हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 8 में हमें क्या करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स दिस, हमें ये पॉइंट्स गिवन है रेस्पेक्टिव। पी तो ये पॉइंट्स है और क्यू ये पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स से हमें एक पी क्यू वैक्टर बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसकी यूनिट वैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। हमें पहले लिख लेंगे कि P पॉइंट क्योंकि रेस्पेक्टिवली है, तो ये वाला क्या होगा, P वाला होगा और ये Q होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ जो P है हमारे पास क्या दे रखे, 1 2 3 एंड Q हमारे पास क्या है, 4 5 6। अब आपको हमें क्या बनाना है, पी क्यू वेक्टर बनाना है। तो इसे आप क्या मानोगे, x1, यहाँ समझाने के लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होगा, y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2 है। बताओ तो पी क्यू वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने एग्जाम्पल 10 में भी सीखा है और क्वेश्चन में भी हमने अभी बनाया है। ये क्या पी क्यू है, तो क्या होता है पी क्यू वैक्टर, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। हमें पहले क्यों फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले पी क्यू तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो पी क्यू के हमें पॉइंट गिवन है, तो फर्स्टली हमें एक क्या बना लेंगे, पी क्यू हम बना लेंगे, पी क्यू वैक्टर बना लेंगे। तो x2 क्या है, 4 है, बीच में माइनस लगाओ, x1 1 है आई कैप प्लस y2 क्या है, 5 है, बीच में माइनस लगाओ, y1 2 है जे कैप प्लस z2 क्या है, 6 है, बीच में यहाँ माइनस आएगा और हमारे पास z1 क्या है, 3 है के कैप। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल का आया, 3 आई कैप और यहाँ हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस का क्योंकि 5 ज़्यादा है तो क्या आएगा 3 जे कैप और यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस के ज़्यादा है 3 ही हमारा निकल का है यहाँ भी, तो 3 के कैप। तो पी क्यू तो हमारे पास निकल के आ गया है, पी क्यू वैक्टर। ठीक है, अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो बिल्कुल इजी है। कैसे करते हैं, यहाँ हमारे पास पी क्यू है तो पी क्यू कैप इक्वल, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। यहाँ क्या आएगा, पी क्यू वैक्टर अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड, पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें चाहिए होता है। तो यहाँ एक चीज़ तो हमें मिल गई, पी क्यू वैक्टर तो फाइंड हो गया, अब इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड और फाइंड करते हैं, ये साइन है मैग्नीट्यूड का, मोड नहीं पड़ेंगे यहाँ। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई जेड क्या है, एक्स ये है, वाई ये है और जेड ये है। तो यहाँ आपको पुट करो, 3 है प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 9 प्लस 9 प्लस 9। तो हमारे पास 9 और 9 ऐड होंगे, क्या है 18, और 18 में हम 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड निकल कर आया है वो आया है 27। पर 27 के अगर हम फैक्टर करें, देखो यहाँ फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 यहाँ क्या आएगा 3 से हो गई तो 3 9 टाइम्स जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 कॉमन ये, तो ये एक जब पेयर बन जाता है तो बाहर निकल जाता है रूट से, है ना। अगर ये ऐसे लिखा जाएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, तो ये एक पेयर है, बन गया तो एक पेयर हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास ये आ गया है। क्लियर, तो मैग्नीट्यूड भी है और पी क्यू वैक्टर भी है, तो बस इसमें पुट करो यूनिट वैक्टर में। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। हम क्या फाइंड करें, यूनिट वेक्टर पी क्यू। यहाँ लिखेंगे हमारे पास पी क्यू वैक्टर क्या है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर क्या है, 3 अंडर रूट 3। तो ये किसके टोटल के नीचे है, तो आप सेपरेट करके लिख सकते हो, तो सेपरेट करके लिखो यहाँ। इसके नीचे जाएगा 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3 के कैप। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बताओ। तो हमारे पास क्या निकल का आया यहाँ, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। तो ये हमारे पास निकल का आया है पी क्यू वैक्टर। ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया है जो हमें फाइंड करना था इसकी डायरेक्शन में। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।